श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी कहा जाता है। जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और महत्व के बारे में। श्री युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी व्रत कथा और महत्व के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। द्वापर युग के आरंभ में महिषापति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधित्व को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अनन्य से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र के समान दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधित्व वन को गए। वहाँ उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। उन्होंने जाके ऋषि को प्रणाम किया। तब लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण यहाँ आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिषापति पुरी का धर्मात्म राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा। आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। तब ऋषि ने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म को जानने लगे। उन्होंने कहा कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कार्य किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय 2 दिन से भूखा प्यासा राजा एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी स्थान पर एक गाय पानी पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को ये दुख सहना पड़ा। इसीलिए एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए ऐसा उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग इसका व्रत करो, रात्रि को जागरण करो। राजा का ये पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि की ये बात सुनकर सभी मंत्री अपने नगर में वापस लौट आए और ऋषि के आज्ञा अनुसार उन्होंने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसका पुण्य का फल राजा को दे दिया। पुण्य के प्रभाव से राजा के घर एक बड़े ही तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। इसीलिए इस श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः
संतान सुख की इच्छा हासिल करने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से सभी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यही पुत्रदा एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।